स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद में पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने पृथला विधानसभा सीट से बीजेपी टिकट की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो जनता के आदेश के अनुसार निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। शर्मा ने बीजेपी के लिए पिछले 10 वर्षों की सेवा का उल्लेख किया और शीर्ष नेतृत्व से जनता की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है। हजारों समर्थकों ने उनका समर्थन किया और शीर्ष नेताओं तक अपनी आवाज पहुंचाने का संकल्प लिया। हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र के परसों एक माहौल बना, लोगों ने किसी ने आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से कही कि यहाँ की टिकट डिक्लेयर हो चुकी है। कल मेरे पास कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। मैं कहा मैं किस किस को जवाब दूंगा, तो इसलिए कल मैंने एक मैसेज दिया कि कल सवेरे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और यहाँ हज़ारों की संख्या में जो आकर के 36 बिरादरी ने मेरे को प्यार जताया, उसके लिए मैंने यहाँ बुलाए थे। और आज इन्होंने जो निर्णय लिया है उस पर हमने विचार विमर्श भी किया है और आगे की बात है। ऑप्शन अभी देखिए, किसी भी पार्टी का अभी तक टिकटों का निर्णय नहीं हुआ है। ये ज़बरदस्ती कोई झूठी बातें फैला करके, अनर्गल बातें फैला करके ये कहा गया कि फलाने को टिकट हो गया, फलाने को टिकट हो गया। हिसार में पुरानी पेंशन बहाली के लिए शहर की सड़कों पर कर्मचारियों का रैला उमड़ पड़ा है। बता दें कि हाथों में तिरंगा लेकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारी अनाज मंडी से रवाना होकर क्रांतिमान पार्क पहुंचे। रैली में फतेहाबाद, सिरसा, जींद, भिवानी और चरखी दादरी जिले के कर्मचारी भी शामिल रहे। इसके चलते रास्ते में कई जगह जाम के हालात बन गए, जिसके चलते पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद कर्मचारियों ने क्रांतिमान पार्क में शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी यात्रा का समापन किया। देखिए, पेंशन वाली संघर्ष समिति के बैनर के नीचे आज तमाम विभागों के कर्मचारी संगठन और 4th क्लास से लेकर 1st क्लास अधिकारियों ने यहाँ पर मार्च में उपस्थित हुए। 15,000 से ज्यादा की हमारी ये संख्या थी और ये केवल और केवल 7 जिलों का प्रोग्राम था। इससे पहले 25 अगस्त को हमने अम्बाड़ा में 7 जिलों का प्रोग्राम किया। आज 1 सितंबर को हिसार में और 8 अगस्त को बाकी बचे 8 जिलों का हमारा रोहतक में प्रोग्राम होगा। आज जैसा कि आपको नाम से पता है, ओपीएस संकल्प तिरंगा मार्च, हम आज तिरंगे को हाथ में उठाकर उसकी शपथ लेते हुए ओपीएस की शपथ लेंगे कि जब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन। भिवानी में मौसम के लगातार बदलने से मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है, जिसके चलते अस्पतालों में खांसी, जुकाम, बुखार और गले में खराश के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि मौसम के इस बदलाव से चिकित्सकों ने लोगों को सावधानी बरतने और खाने पीने में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ऐसा है, बुखार के, खांसी, जुकाम के जो रूटीन से थोड़े से पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो आजकल जो नॉर्मल ओपीडी है थोड़ी ज़्यादा है। और जो रूटीन के पेशेंट्स हैं, हार्ट के हैं, बीपी के हैं, शुगर के हैं, वो अपना मरीज लगातार आ रहे हैं। और जहाँ तक कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं, मलेरिया के लिए है, डेंगू के लिए है, चिकनगुनिया के लिए, वो सरकार ने निःशुल्क सुविधा यहाँ पे दी हुई है। तो उनसे रिलेटेड जो भी इलाज है वो भी यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध है। ऐसा है, हमारा जो जीवन का आचरण है उसके अंदर अगर हम थोड़ा बदलाव लाएं, आप ज़्यादा गर्मी पसीने से आने के बाद आप एकदम ठंडा पानी पी लेते हैं, उससे आपका गला खराब हो जाता है। उससे तकलीफ आपको 5 से 7 दिन आपको रहती है। गला पक जाना, उसकी वजह से बुखार होना, गले में दर्द होना, शरीर का टूटना, वो सारा का सारा। और दूसरा, बुखार क्योंकि बरसात चल रही है और बरसातों के बाद अगर पानी खड़ा रहता है तो पानी खड़ा रहने की वजह से भी आगे डेंगू मलेरिया का खतरा बना रहता है। करनाल के नेशनल हाईवे पर लेक के पास पश्चिमी यमुना नहर पर एक मामला सामने आया, जहां पर नदी में एक महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से गोताखोरों ने भी छलांग लगा दी और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बता दें कि महिला को थोड़ी सी चोट आई है, क्योंकि जहां पर महिला ने छलांग लगाई वहां पर पानी थोड़ा कम था, तो उनके शरीर पर चोट लग गई। फिलहाल महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और महिला के परिवार वालों को जानकारी दे दी गई है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। कोई खबर मिली थी कि भाई यमुनानगर से कोई लेडीज की डेड बॉडी आ रही है, तो इसीलिए हम मौके पर खड़े थे सर। और देखा जाए तो भाई वहाँ से पुलिस से छलांग लगाई, तो हमारे को तो बस एक आवाज़ आई थी चिल्लाने की, भाई बचाओ बचाओ। तो हम तुरंत मैंने अपनी टीम का बंदा भेजा जी रवि, तो इन्हें जाकर जी मौके पर बाहर निकाल लीजिए। तो परेशान है जी, बता रही है भाई बहू ने ऐसे वजह से कर दिया, भाई दिन तरह मर जाएगा। हाँ, ये तो है। और यहाँ कोई ना कुछ का ना मेरे तो दिमाग में वो चल रहा था, पुलिस से छलांग लगा
लड़की तो सब आ गई है और यही हुई आ रहे हैं इसके लड़के से कोई बढ़िया से अच्छी तरह रखा है इनको, कोई ऐसे दिमाग की परेशानी है तो इसका पहरा देना इसके साथ क्या अकेली ना छोड़ना। पानीपत के एसडी विद्या मंदिर जूनियर विंग स्कूल के क्लासरूम में एसी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसके चलते कुछ बच्चों के स्कूली बैग पूरी तरह से जल गए। बता दें कि जब आग लगी तब सभी बच्चे ग्राउंड में थे, इसलिए सभी बच्चे सुरक्षित बच गए। वहीं जब स्कूल के बच्चों ने घर जाकर घटना की जानकारी दी तो आनन फानन में पेरेंट्स स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बेटा 8th क्लास 8th में मेरा बेटा घर गया बिना बैग के गया, ना उसका बैग है ना उसके पास कॉपी है। तो घर गया तो हमने कहा बैग कहाँ है, वाइफ का फ़ोन आया मेरे पास, तो कह रहा पापा क्लास में आग लगी थी, ना बैग बचा ना बुक्स बचे, कुछ भी नहीं बचा। और स्कूल से कोई फ़ोन नहीं आया कि आपके बच्चे ऐसे 22 बच्चे गेम पीरियड में गए होते, कोई जूडो कराटे वाली उसमें गए होते, अगर क्लास में बैठे होते। ये आज से 1 महीना पहले भी हो चुका है, लेकिन इन्होंने दबा लिया। मीडिया में बिल्कुल नहीं बताया, इन्होंने दबा दिया। इन्होंने दबा दिया और बच्चा बिना बैग के घर जा रहा है। स्कूल में आग लगी है तो इनको ये फर्ज नहीं है कि हम बता दें कि बच्चे पेरेंट्स को बुला ले। मतलब एक बच्चा स्कूल से बिना बैग के गया, बिना उसका कोई कॉपी नहीं, बोतल तक नहीं बची, और इन स्कूल से कोई फ़ोन नहीं आता घर पे पेरेंट्स के पास कि स्कूल में आग लगी है, बच्चा बिना बैग के घर जा रहा है। सर एक्चुअली सारे रूम्स में एसी लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया जिसकी वजह से जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होके जो है स्पार्किंग हुई। फ़ैन भी क्लास में चल रहे होते हैं, वो फ़ैन की वजह से पर्दे में आग लगी। पर्दे में आग लगने से वो आग थोड़ी सी और फैली। जैसे वो धुआं बाहर आया, इतनी देर में बच्चे नहीं थे क्लास में, बच्चे सब ग्राउंड में गए हुए थे, तो वो वहां से बस वो स्पार्किंग गिरी और वो बैग पे गिर गई। वो बैग 1-2 बैग जल गए। बस वो बैग जलते ही एसी का जो बाहर वाला वेंट है वो प्लास्टिक होता है, वो पर्दे से आग लग के एसी में आग लगी। आग लग के वो सारा का सारा वो जो प्लास्टिक पिघलने के बाद वो बहुत सारा धुआं फैल गया। तो वो धुएं ने बहुत पैनिक कर दिया, लेकिन इतनी देर में ही हमने सारा अपना फायर सिस्टम इतना वेल इक्विप्ड था कि फटाफट जाकर विद इन 5 to 10 मिनट में सारी आग। रोहतक के पीजीआई के फार्मेसी कॉलेज के प्रोफेसर के आत्महत्या के मामले में अब परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि परिजनों का कहना है कि उन पर पीजीआई प्रशासन के ही डॉक्टरों द्वारा बेवजह दबाव बनाया गया था और झूठे आरोप लगाए गए थे, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की है। वहीं कॉलेज के प्रोफेसर ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें पीजीआई के कुछ सीनियर डॉक्टर के नाम थे। इस मामले में पीजीआई प्रशासन कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बड़ा खुलासा होगा। भिवानी में कृपाराम की गली जीड़ माता मंदिर इलाके में पीने के पानी की पाइपलाइन डालने के लिए जेसीबी से लाइन खुदवाई तो अधिकांश लोगों के घरों के नलों के कनेक्शन कट गए। इसके अलावा जेसीबी मशीन से सीवर लाइन के कनेक्शन भी कट गए, जिसके चलते उनके घरों से निकलने वाला गंदा पानी अब सड़कों पर फैल रहा है। बता दें कि पीने के पानी की सप्लाई आते ही घरों में पानी जाने की बजाय गली व सड़कों पर पानी फैल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। इसके विरोध में इलाके के लोगों ने नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ अमृत योजना में सीवर लाइन और पानी लाइन डाली गई थी, तो वो लाइन अब पिछले 2 महीनों से जो है ना दोनों लाइन उखाड़ दी है ठेकेदार ने और जेसीबी से उखाड़ी है, जिसमें के कम से कम 35 कनेक्शन घरों के आराम से है पानी के और सीवर के उखाड़ दिए हैं। एक तो पाड़ना होता है, एक उखाड़ना होता है, वो है वो नए तो वे कनेक्शन हो रहे हैं जी, और हम बिल्कुल नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं जी, क्योंकि सीवर का पानी आग उगल रहा है जी। और ठेकेदार आऊ हैं, एक वो पहला ठेकेदार जिसने किसी से पूछी भी नहीं, न कोई उसने नू कहा कि भाई हम भी पाड़ा नहीं पाड़ा, क्योंकि किसी घर का आगे आप पाड़ रहे हो, ठीक है, और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, अब कल ना मान लो इसका महल डूब गया कोई, तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी। और 2-3 बुजुर्ग तो मन न बचाए हैं, भीतर से पड़ गए थे इसमें। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।